हाउ टू हील योरसेल्फ, अपने आप को खुद को कैसे ठीक करें। आपके पास जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, आपके अंदर का डॉक्टर होता है, वो होता है आपका माइंड। माइंड इज योर डॉक्टर। सारा खेल ही जहन का होता है। सब कुछ जहन ही करता है, सब कुछ जहन के अंदर ही होता है। जहन ही हमें बीमार करता है और जहन ही हमें ठीक भी कर सकता है। अब जब हम बात करेंगे बीमारी की, तो बीमारी का मतलब होता है डिजीज। तो डिजीज का मतलब होता है कि डिस और ईज, यानी अगर आप फिजिकली ईज पे नहीं है, आप फिजिकली रिलैक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई बीमारी या आप डिजीज आपके अंदर आ गई है। अगर आप जहनी तौर पर परेशान है तो भी उसको कहते हैं कि आप ईज पे नहीं है। तो फिर क्या हो जाती है आपकी डिजीज, यानी डिस और ईज, आप हैं परेशान, आप हैं बीमार। तो आपको जब होती है बीमारी, तो इसमें बहुत बड़ा जो एक कारण होता है, बहुत बड़ी इसकी जो वजह होती है, वो होता है आपका जहन। और चूंकि जहन आपका डिस्टर्ब होता है, आपको टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, जब दबाव, खौफ, परेशानी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आ लेती हैं, तो आपका जिस्म जो होता है वो बीमार हो जाता है, वो डिजीज में चला जाता है। अब आपको जब ये इश्यू होता है, तो इसको कहते हैं हम साइकोसोमैटिक डिजीजेज, यानी आपका जहन बीमार है, आपका जहन खराब है, तो उसकी वजह से आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो खराब हो रहा है, उसको डिजीज लग गई है। फिर अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो उनको कहते हैं हम सोमैटोफार्म्स, कि आपके जिस्म में कोई बीमारी है पहले से और वो ठीक नहीं हो रही, आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, उसकी वजह से आपका जहन टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में या परेशानी में चला जाता है। तो उनको हम कहते हैं सोमैटोफार्म्स। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, आपका जिस्म बीमार है, आपका ज़हन बीमार है, आप परेशान हैं। अब करना क्या है कि एक डॉक्टर आपको मिलेगा बाहर और एक डॉक्टर आपके अंदर होता है, और वो जो अंदर का डॉक्टर होता है वो आपका होता है आपका माइंड। जहाँ तक बात होती है आपके बाहर के डॉक्टर की, तो वो आपको करता है सपोर्ट। वो आपको चीज़ों को डायग्नोज करके देता है, वो आपको टेस्ट करवा के देता है, वो आपको बीमारी के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार होता है बीमारी को लेके। तो हमें बता देता है, फिर वो हमें रिपोर्ट्स भी बता देता है, रिपोर्ट्स भी चेक करवा देता है, वो हमें दवाइयाँ भी सजेस्ट कर देता है। लेकिन होता क्या है कि आपने ठीक खुद को अपने दिमाग से करना होता है। और मैं आज आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से भी आप निकल सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली। तो आइए समझते हैं कि कैसे हमारा माइंड जो है वो हमारा डॉक्टर होता है। हमारा माइंड जो है वो प्लेसिबो इफेक्ट के ज़रिए काम करता है। यानी अगर हमारा ज़हन ये सोच ले कि मैंने किसी बीमारी को, किसी भी चीज़ को, जो मेरे अंदर डिज़ीज़ आ गई है, भले वो मेंटल है या फिज़िकल है, उसको मैंने ठीक करना है, तो वो आप उसको ठीक कर सकते हैं। और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं उम्मीद, यकीन। आपको अपने माइंड की पावर पे, क्योंकि ये हेवन को हेल बना सकता है, हेल को हेवन बना सकता है, ये इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम वही कुछ होते हैं जो हम सोचते हैं। फिर हम वही कुछ होते हैं जो हमारी वोकैबुलरी होती है। हम वही कुछ होते हैं जो कुछ हम खाते हैं। हम वही कुछ होते हैं जो हमारी आदतें होती हैं। तो जहाँ तक बात है हमारी सोचने की, तो सोच बनती है हमारी वोकैबुलरी से। तो हमने वोकैबुलरी का ख्याल रखना होता है। वोकैबुलरी का ख्याल रखेंगे तो हमें प्लेसिबो इफेक्ट की तरफ हम जाएंगे, जिसकी वजह से हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब आपका जो दिमाग है उसको आपने करना होता है मैनेज बीमारियों को लेके। आप दुनिया में आपने देखा होगा कि तकरीबन हर बंदा किसी न किसी बीमारी को फेस कर रहा होता है, उसको कोई ना कोई बीमारी होती है। आपके अंदर भी जो बीमारी है, जो ज़हनी है, जो आपकी जिस्मानी है, आपने उसको ज़हन में रखना होता है, और कुछ चीज़ों को आपने ख़्याल के लिए, यानी आपको उनका ख़्याल रखना होता है, आपने उनके लिए ज़हन में एक मैनेज करना होता है अपने ज़हन को, अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को उस बीमारी की तरफ, लाइफ़ की तरफ, डिज़ीज़ की तरफ। जब आप ये सारा काम करते हैं, तो आप ठीक रहते हैं, आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बात चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेस्ट। और रेस्ट के जी जब आप किसी बंदे से कोई पूछते हैं, आप किसी बंदे से कि वो आपको बताता है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए अगर आप कोई बंदा रेस्ट कर रहा है, तो अगर वो आपसे बात भी कर रहा है, किसी गैजेट के ज़रिए बात कर रहा है, वैसे बात कर रहा है आपके सामने, तो इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो रेस्ट कर रहा होता, तो वो बात ना कर रहा होता। रेस्ट होती है, ये कोई और चीज़ होती है। याद रखिएगा कि रेस्ट का मतलब होता है कि जब आप लेटे हुए रेस्ट कर रहे हैं, आप बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, आप किसी भी पोजीशन में हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने रेस्ट के दौरान सिर्फ़ अपने दिमाग को अपने जिस्म के तमाम बॉडी पार्ट्स पर लेके आना होता है, और उनके बारे में सोचना होता है कि वो सारे रिलैक्स्ड हैं, वो कूल हैं, वो काम हैं, वो फिट हैं, वो यस हैं। वो अपना-अपना फ़ंक्शन ठीक कर रहे हैं, मेरे सारे बॉडी के सेल ठीक हैं, मेरा माइंड रिलैक्स है। मेरा बॉडी पार्ट का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जो डिस्टर्ब हो, जिसमें डिज़ीज़ हो। इसको कहते हैं रेस्ट। और अगर आप उसके दौरान कोई काम भी कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, बाहर की सोच रहे हैं, आपका दिमाग थक रहा है,
आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप रेस्ट नहीं कर रहे, तो बीमारी को आप ठीक नहीं कर सकते। और फिर आपके पास जो दवाइयाँ होती हैं डॉक्टर्स आपको देते हैं, तो आपने उन दवाइयों को अपने पास हर वक़्त नहीं रखना होता है, अपने बेड के करीब हर वक़्त नहीं रखना होता। जिस कमरे में रहते हैं वहाँ पर उन सबको इकट्ठा करके सामने नहीं रखना होता कि आपको नज़र आती रहें। उनको अलग से दूर रखना होता है। जब आपको ज़रूरत पड़े आप उनको उठाएँ, आप उनको लें, आप उनको यूज़ करें, फिर उनको वहाँ रख दें। फिर आपके पास होती है रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स को लेके पास नहीं रखना होता, पास रख के सोना नहीं होता, पास रख के बैठना नहीं होता, पास रख के बैग वगैरह में चलना नहीं होता। ऐसा लोगों से उस रिपोर्ट्स को बार-बार डिस्कस नहीं करना होता, उन दवाइयों को डिस्कस नहीं करना होता और आपको जो बीमारी है वो आपकी मेंटल है या वो आपकी फ़िज़िकल है। जो कुछ भी आपके साथ जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, छोटी से छोटी बीमारी है, आपने उसको अपने साथ भी बार-बार रिपीट नहीं करना। आपने उसको हर बंदे के साथ रिपीट नहीं करना कि आपने किसी को ये नहीं बताना कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये टेंशन है, मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे एंग्ज़ायटी है, मुझे कैंसर है, मुझे टीबी है, मुझे हेडेक होता है, मुझे स्टमक डिस्टर्ब है, मुझे स्किन इश्यूज़ हैं, मुझे माइंड के इश्यूज़ हैं। ये सारे इश्यूज़ हैं आपके साथ, तो इनको आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करना सबसे पहली बात होती है, लेकिन लोगों के साथ ये डिस्कशन नहीं करनी होती। हाँ, आप अपने उस्ताद के साथ, अपने मेंटर के साथ, अपने डॉक्टर के साथ, अपने उस दोस्त के साथ, उस बंदे के साथ, फैमिली में वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिले कि यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है और ये बात बताने के बाद ये सारी मेरी बीमारी जो है ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों के साथ ये डिस्कस नहीं करना होता, खुद को दवाइयों से सराउंड नहीं करना और वो जो आपके पास होती हैं चीज़ें जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, उनसे भी खुद को नहीं करना होता, सराउंड नहीं करना होता। और जब भी आप बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो बीमारी बढ़ती चली जाती है। जब हम लोगों को बताते जाते हैं, तो अपनी वाइब्स होती हैं नेगेटिव, क्योंकि बीमारी को लेके तो उनकी भी वाइब्स नेगेटिव होती हैं, तो फिर वो बीमारी का जो एक हुजम है, वो बढ़ता चला जाता है, वो बीमारी आगे चली जाती है। इसलिए लोगों से डिस्कस नहीं करना होता और अपने आप की जो वोकैब्युलरी है वो भी उसको लेके भी आपने नेगेटिव नहीं होना होता, उसको लेके भी आपने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना होता है। फिर आपके जो सोने का जो टाइम है उससे 10 मिनट पहले और जागने के बाद का जो फ़ौरन टाइम है ये बहुत ही अहम होता है। आपके जिस्म को लेके, आपकी सेहत को लेके, आपके पूरे दिन की एक्टिविटी को लेके, आपके टाइम को लेके कि जब आप सोने से पहले आपने सिर्फ़ जिस्म को ढीला करके तो सिर्फ़ ये सोचना होता है कि मेरा जिस्म जो है बिल्कुल मेरे सर से लेकर मेरे पाँव की उँगलियों तक बिल्कुल तमाम बॉडी पार्ट्स पर आप ध्यान दें और ये कहें कि ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, ये कूल हैं, ये काम हैं, ये बिल्कुल जैसे हैं और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये हेल्थ अच्छा ये आपका जो कॉन्शियस माइंड है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा उस वक़्त, लेकिन ये चीज़ें मूव करेगी सबकॉन्शियस माइंड में और जो आप सोच के सोएँगे वो अगले 6 घंटे में प्रैक्टिकली होना शुरू हो जाएगा। इसको आप रूटीन बना लेंगे तो एक टाइम आता है आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जागने के फ़ौरन बाद आपने ये सोचना होता है कि अ, आई एम बेस्ट, आई एम गुड, आई एम केयरिंग, आई एम लविंग, टुडे इज़ गोइंग टू बी माइन डे, आई एम हेल्थी, आई एम फिट मेंटली, आई एम फिट फिज़िकली, मैं बिल्कुल कूल काम हूँ और अच्छा ये जब आप करेंगे ना तो आपका सारा दिन उसके मुताबिक फिर गुज़रता है। और इसके अलावा जब आप सबसे ज़्यादा जो मेमोरी होती है चीज़ों में वो खाने-पीने वाली चीज़ों में वो पानी के अंदर होती है। आप वाटर का इस्तेमाल जब करें तो दिन जागने के बाद दिन में, शाम में, रात में जब भी आप पानी पिएँ थोड़ी-सी देर उसको सामने रखें तो अपने लिए जो हीलिंग एनर्जी आपको चाहिए होती है कि जैसे आपको हेल्थ चाहिए, आपको आप उसके अंदर बेशक पॉज़िटिव वाइब छोड़ें कि आई एम हेल्थी, आई एम बेस्ट, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, मैं ठीक हो रहा हूँ, ये मुझे ठीक कर आप उसके ऊपर कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं जो पॉज़िटिव है। तो इसको आपको वाटर के ज़रिए आपकी जो अंदर जाएगी चीज़ यानी जो चीज़ें जाएँगी, जो जो भी वाइब जाएँगी, जो सेल्स के लिए जो एनर्जी जाएगी, वो आपको बिल्कुल ठीक रखेगी। एक टाइम आएगा स्लो प्रोसेस होता है कि आप बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाते हो और याद रखिएगा कि जब आप माइंड को आप दे सिग्नल्स कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, उस पे कंसंट्रेट करें उस बीमारी पे। तो अच्छा उस वक़्त भी और जब आप सोने से पहले भी मैंने आपको बताया, जागने के बाद भी, जो बातें आप अफ़र्मेशन कह देते हैं ना अपने आप को कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे ये बॉडी पार्ट्स फलाँ-फलाँ बॉडी पार्ट्स हेल्दी हैं, वो अफ़र्मेशन बड़ी स्लो किस्म की होनी चाहिए। क्योंकि जब वो स्लो होती हैं तो वो तब ही जाके सबकॉन्शियस माइंड में सही तरह से काम करती हैं। फिर बीमारियों के लिए आप ना बहुत सारे हम ऐसे होते हैं कि हमने बहुत से हर्ट पकड़े होते हैं, किसी ने हमको कुछ कह दिया उसकी वजह से हम स्ट्रेस में होते हैं, हम परेशान होते हैं। अच्छा फ़ॉरगिवनेस का फ़ॉर्मूला सबसे अहम होता है आपकी हेल्थ के लिए। फ़ॉरगिवनेस आपने लोगों को क्या करनी होती है, फ़ॉरगिवनेस आपने अपने आप के लिए करनी होती है, अपने आप को करनी होती है। अपने आप को फ़ॉरगिव करना। किससे फ़ॉरगिव करना है? अपने गिल्ट से, अपने जो आपने हार्ट क्रिएट की है, आपने अपने लिए जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्ज़ायटी जब खौफ पैदा किया, आप उन सब चीज़ों से अपने आप को निकालना होता है। जब आप उनसे निकालेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अब दी बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर एक बात होती है जिसको आप कहते हैं कि जैसे है ना एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर।
एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अब ये जो बात है, ये डॉक्टर एमी कोई एक साइकोट्रिस्ट है जिन्होंने ऑटो सजेशन के जो पायनियर हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जी कि एवरी डे इन एवरी डे वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, कि मैं बिल्कुल ठीक होता जा रहा हूँ हर तरह से, हर हवाले से। ये आपने बातें जो है अपने आप से रिपीट करनी होती हैं, अपने आप से कहनी होती है, अपने आप को बार बार ये बातें बतानी होती हैं। इनको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। और ये हर तरह से, हर हवाले से हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है हमारे ठीक होने में। और खाने-पीने में आपने नेचुरल मोड पे रहना होता है, क्योंकि नेचुरल मोड में जो चीज़ें होती हैं वो फितरत की बनाई हुई होती है। जो फल जो होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, वो नेचुरल मोड होता है। इग्नोरेंट मोड होता है जो आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं। और जो इमोशनल मोड होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी इमोशंस होती हैं, उसमें आप ऐसी चीज़ें बनवाते हैं जो आपको पसंद हो खाने के लिए, वो भी आपके लिए हेल्दी है। लेकिन नेचुरल मोड के साथ-साथ आपने याद रखना है कि योर माइंड इज़ योर डॉक्टर। अब माइंड को वाइब्स ही वो दें कि हेल्दी वाली वाइब्स, के आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आप जो टेंस यूज़ करते हैं, वो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस यूज़ करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं फिज़िकली ठीक हो रहा हूँ, मैं मेंटली ठीक हो रहा हूँ, मैं मेरी जो सोच है, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड बीमारी की तरफ वो ठीक हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये कुछ चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे, तो एक टाइम आएगा कि आप खुद फ़ील करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, आपका माइंड, आपका जो माइंड भी रिलैक्स्ड है, आपको टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्ज़ायटी भी कम हो जाएगी आपको। और जब वो चीज़ें कम होंगी, क्योंकि उनकी वज़ह से आपकी बॉडी बीमार होती है, तो फिर आप फिज़िकली भी फिट होंगे, आपके तमाम बॉडी पार्ट्स अपना खूबसूरत किस्म का जो रोल है वो प्ले करेंगे। तो याद रखिएगा कि योर माइंड इज़ योर डॉक्टर। सारा खेल दिमाग का है, आपका दिमाग आपका डॉक्टर होता है। आप खुद को बीमार सोचेंगे तो बीमार हो जाएँगे, खुद को सेहतमंद सोचेंगे तो आप सेहतमंद हो जाएँगे। ये है जी सारा कुछ आपके माइंड के बारे में। आपके माइंड जो आपका डॉक्टर है, जिसको हम हीलिंग इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।